आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स में इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2। ऑलरेडी ये एक्सरसाइज रनिंग में है और इसमें से 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का इंटीग्रेशन करना है। 26 क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स, कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स इनटू में डीएक्स। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। तो देखिए इसमें भी दो फंक्शन दिख रहा है, एक ऊपर का फंक्शन है कॉस रूट अंडर एक्स, एक नीचे का फंक्शन है रूट अंडर एक्स। अब इसमें से अच्छा कोई जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग कंसीडर करना है। आप चाहो तो जैसे कॉस रूट अंडर एक्स का पूरे कॉस रूट अंडर एक्स को कंसीडर करो, या उसमें से कुछ पार्ट को जैसे सिर्फ रूट अंडर एक्स को कंसीडर करो। किसी ऐसे पार्ट का कंसीडर करना है, एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर करना है जिससे कि बचा हुआ दूसरा जो पार्ट है वो हमें ऑब्टेन हो जाए डीएक्स के साथ में। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले रूट अंडर एक्स को कंसीडर करता हूं, ऊपर वाले रूट अंडर एक्स को, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, लेट रूट अंडर एक्स इक्वल टू में टी, ऐसे हमने मान लिया। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स होता है इनटू में dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। ये तो dx dt के नीचे वाला लेके आया हूं मैं। ये जो 2 है इसको राइट साइड भेज दो, तो देयरफॉर 1/रूट अंडर एक्स इनटू dx इक्वल टू, ये 2 डिनोमिनेटर में है, इधर 2 इंटू dt बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई? ओके, तो देखिए अब यहां से dx अपान में रूट अंडर एक्स, तो देखो dx अपान रूट अंडर एक्स दिख रहा है, dx अपान रूट अंडर एक्स जगह पे 2 इंटू dt आ जाएगा और cos रूट अंडर इस एक्स की जगह पे t आ जाएगा। मीन्स आपका ये बन गया है cos t इंटू में dt 2 इंटू dt, 2 इंटू dt, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हाँ बेटा बोलो। सर वो अपने जो अभी रूट एक्स इक्वल टू 2 लिया ना, उसमें अपने 1/2 रूट एक्स कैसे किया सर? ओके ठीक है, इसको डिटेल्स में करता हूं मैं। इसको डिटेल्स देखिए, x को क्या x की पावर 1/2 इंटू 2 इक्वल टू टी लिखा जा सकता है क्या बेटा? बोलो जल्दी से। हाँ सर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 की आइडेंटिटी लगा दिया। 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। ये 1/2 इंटू इस एक्स की पावर माइनस 1/2 को नीचे लेके आ गया, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। अब 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स की पावर 1/2 को रूट अंडर एक्स इंटू में इसको dx इधर भेज दिया इक्वल टू में dt, 2 को उस साइड कर दिया, तो 1/रूट अंडर एक्स इंटू में dx इक्वल टू 2 इंटू dt। बोलो बेटा आया? क्लियर हुआ? ये समझ में आया? यस सर। तो बस आपको अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं। आप ध्यान रखो, जब भी किसी रूट वाले नंबर का, रूट वाले क्वांटिटी का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 1/2 और जो है क्वांटिटी सेम का सेम रह जाती है। ठीक है, अगर x है तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन x की जगह पे मान लो कि कुछ और है तो फिर उसको अलग से डिवाइड dx करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, तो अब यहाँ पे dx अपान रूट अंडर एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया 2 इंटू डी टी ये, और cos रूट अंडर एक्स पे cos t आ गया। 2 कांस्टेंट है, ये बाहर ले लेंगे, और cos t का जो इंटीग्रेशन होता है sin t होता है, तो यहाँ पे आ गया sin t और प्लस में लगा देंगे c, तो 2 इंटू साइन टी के प्लेस पे फिर हमने क्या कंसीडर किया है, रूट अंडर एक्स, तो ये टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, रूट अंडर एक्स प्लस सी। यही आंसर है। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दिया गया है रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू में dx। साइन 2x रूट के अंदर है, कॉस 2x रूट के बाहर है। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि जो रूट वाली क्वांटिटी है उसको कंसीडर कर लेंगे, साइन 2x। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट साइन 2x इक्वल टू टी। तो साइन 2x इक्वल टू टी हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा। तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस 2x हो जाएगा, और 2x का फिर अलग से डी बाई डी एक्स करके यहाँ पे इंटू करेंगे, तो 2x का डी बाई डी एक्स ओनली 2 होगा, x का 1 हो जाएगा, और इंटू इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को लेफ्ट साइड लेके आया तो डी एक्स इक्वल टू में डी टी। क्लियर हुआ बेटा ये। देयरफॉर cos 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 को राइट साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में 2। तो देखो बेटा cos 2x इंटू डी एक्स, cos 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो ये आपको मिल गया क्या, इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन 2x। तो इसकी जगह पे रूट अंडर साइन 2x इक्वल टू टी मान रखा है, तो ये इंटू में टी हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो गया cos 2x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में 2, ये मिल जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर, और रूट अंडर टी का अभी मैंने बताया था कि रूट अंडर एक्स क्या होता है, तो 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी का 1/2 रूट अंडर टी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में सॉरी बेटा, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं। तो रूट अंडर टी का, तो टी की पावर 1/2 होगा, टी की पावर 1/2, तो 1/t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो कितना हो जाएगा, उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो टी की पावर 3/2, और अपान में 3/2 आएगा, रेसिप्रोकल होकर के बन जाएगा 2/3 प्लस में c, ये ऐसा आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 इंटू, अब t के प्लेस पे फिर क्या लिख देंगे, साइन 2x। तो आप लिख दो यहाँ पे साइन 2x की होल पावर कितनी आ गई बेटा, 3/2 प्लस में c, ये आंसर है। आया बेटा समझ में ये? ओके समीर, सर आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो sin 2x वाली आइडेंटिटी है क्या? ये वाली हाँ सर। नहीं, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो अगर x होता, साइन एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे 2x है, तो 2x को अलग से चेन रूल 2x का अलग से डी बाई डी एक्स कर देंगे, ओके सर। और इंटू में रख देंगे तो 2 cos x हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया गया है cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू में dx, ये ऐसा दिया गया है। देखो बेटा इसमें यदि मैं 1 प्लस साइन एक्स को t मान लूं, 1 प्लस साइन एक्स को, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 साइन एक्स है, cos x मिल जाएगा। मैं cos x dx आपको यहां से ऑब्टेन हो रहा है, मिल रहा है। तो देखिए इसको, लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो देयरफॉर इसको डी बाई डी एक्स करें, मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 साइन एक्स का मिल गया cos x इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आया, इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, डी टी। क्लियर हुआ बेटा, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो देखो cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स जगह पे डी टी, तो ऊपर वाले की जगह पे क्या आ गया, डी टी 1 अपान में
ये रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स पर टी, तो 1/√t, ये ऐसा बन गया। इंटीग्रेशन √t को ऊपर लेके जाएंगे और पावर में अगर रूट को हटाता हूं तो पावर लगा देंगे 1/2 और नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू में dt। अब इसको इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 + 1 हो जाएगा, मीन्स ये बन गया t की पावर 1/2, क्योंकि -1/2 + 1 प्लस का 1/2 आ जाएगा और अपान में 1/2 होगा तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 रेसिप्रोकल होके प्लस में c 2 इंटू टी के प्लेस पे फिर वही रख देंगे 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ एक्स की होल पावर 1/2 प्लस c। आप ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हो या 2 इंटू 1/2 के प्लेस पे आप रूट में भी लिख सकते हो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस c, और ये आपका मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया गया है cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू में dx। ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया बेटा। अब इसमें किसी का डायरेक्ट हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि cot x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। ये सर cot x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स ही होता है बेटा। एक मिनट, एक सेकंड बेटा। हाँ, cot x का इंटीग्रेशन में लॉग ऑफ साइन एक्स डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। पीछे आप लोग देखोगे तो पीछे के एक्सरसाइज में दिया गया है, तो आप cot x को लॉग ऑफ साइन एक्स रख दो तो भी आएगा। और दूसरा भी तरीका है, अगर लॉग ऑफ साइन एक्स सपोज करते हो तो भी cot x dx मिल जाएगा। दोनों में से किसी को आप कंसीडर करते हो तो दोनों मिलेगा बेटा। cot x का डायरेक्ट फार्मूला लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। एक मिनट, सॉरी, cot x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स होता है बेटा। हमें तो डिफरेंशिएशन चाहिए ना। cot x का इंटीग्रेशन जो है लॉग साइन एक्स होता है। गलत हो गया ये, हमें इसी को कंसीडर करना पड़ेगा, हमें तो डिफरेंशिएट करना है। सॉरी, यहां पे लिखेंगे लेट लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करना है। इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स होता है, हमें इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखो, अगर ये लॉग एक्स होता तो लॉग एक्स से क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin x। और फिर sin x का करेंगे तो sin x का क्या होता है cos ऑफ x इक्वल टू dt अपन में dx। ये समझ में आया क्या बेटा, बोलो, ये समझ में आ गया? चेन रूल। अब देखो cos x अपन sin x, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्या cot x लिखते हैं क्या? cot x dx को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, इंटू में dx इक्वल टू में dt, ये मिल गया। तो देखो बेटा cot x इंटू dx इक्वल टू dt आ गया। log sin x की जगह पे हमें t लिखना है, तो यहाँ पे लिख दें, तो इंटीग्रेशन t इंटू dt, इतना सिंपल बन गया ये।
इक्वल टू टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी 1/2 इंटू टी के प्लेस पे फिर लॉग ऑफ साइन एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में सी। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। हमें तो पता ही नहीं है। हाँ बेटा, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? जय समीर, क्लियर है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30। में दिया गया है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। ये इसका हमें इंटीग्रेट करना है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है। बोलो जरा कैसे करेंगे, किसको कंसीडर करें, क्या करें? अगर नीचे वाले को पूरे को मैं टी मानता हूं तो 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन को उधर भेज देंगे तो साइन एक्स dx हमें मिल सकता है। थोड़ा सा थिंकिंग लेवल आप लोग बढ़ाओ बेटा। यहां पे हम सपोज करेंगे लेट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और इसमें का dt अपॉन dx, dx को लेफ्ट साइड में भेजा तो dx इक्वल टू dt, माइनस साइन को राइट साइड लगा दो तो ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू में dx इक्वल टू माइनस dt। क्लियर है? अब ये क्या बन जाएगा साइन x dx पे माइनस dt, तो उस माइनस साइन को मैं यहां लगा देता हूं, dt को यहां पे लिख दिया, 1 अपान में 1 प्लस कॉस एक्स पे आ जाएगा t, माइनस 1/t का इंटीग्रेशन बोल दो जल्दी से, 1/t का इंटीग्रेशन log t, ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस सी इक्वल टू माइनस log ऑफ t के प्लेस पे फिर क्या लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस में सी। यही है आंसर बेटा इसका। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया ये, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अभी हमने यही क्वेश्चन किया था सर, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था, तो यहाँ भी सेम वैसे ही कंसीडर कर लेंगे। लेट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस साइन को राइट साइड ले गया, क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस 1 अपान में टी स्क्वायर इंटू में डी टी, ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया?
इक्वल टू माइनस टी की पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, टी की पावर -2 इंटू डी टी माइनस टी की पावर -2 + 1 टी की पावर -1 अपान में -1 प्लस सी, ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं तो 1/t प्लस सी, टी की वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ये आई इक्वल टू यही इंटीग्रेशन है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थर्टी टू में दिया गया है 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस कॉट ऑफ एक्स और इनटू में डी एक्स, ऐसा दिया गया है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूं, कॉट एक्स को मैं ब्रेक करता हूं साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स अपान में साइन एक्स, ये ऐसा हमने इसको कर दिया। अब इसका यदि मैं एलसीएम ले लूं तो 1/1 में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपान में साइन ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये मिल जाएगा। इसलिए साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो ये ऊपर चला गया तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। अब आप इसमें क्या करो, 2 का इंटू 2 का डिवीजन कर दो बेटा, 2 का इंटू 2 का डिवीजन मीन्स 1/2 इंटू में 2 साइन एक्स अपान में ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये कुछ ऐसा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 का इंटू 2 का डिवीजन किया तो इससे ये कट जाएगा, फिर सेम का सेम रह जाएगा। अब इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, जो 2 साइन एक्स है इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी और भी आगे थोड़ा सा हम लोग को कोशिश करनी है। अब इसमें साइन एक्स कॉस एक्स को प्लस करो, कॉस एक्स को माइनस करो, कहां पे, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा, देखो बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने अपने तरफ से प्लस किया है, फिर ये साइन एक्स लगाया साइन एक्स, और जो कॉस एक्स को मैंने अपनी तरफ से प्लस किया था उतना ही मैंने इसमें से माइनस कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। होल अपान में क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, ये ऐसा आ गया 1/2 इंटीग्रेशन। अब सेपरेट कर देंगे बेटा, इसके साथ में और इन दोनों के साथ में इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और ये बीच में प्लस लगाएंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये दोनों सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया 1 प्लस, अच्छा यहां पे इनको अलग अलग मैं कर देता हूं, तो यहां पे 1 इंटू में डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन फिर लगा दूं, और यहां पे क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स, कुछ ऐसा बन गया। देखो बेटा 1/2 तो ये रहेगा ही रहेगा,
1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x बन जाएगा प्लस, अब इसके लिए क्या करो, नीचे वाले को t मानो बेटा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू t। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x और इंटू में आ जाएगा dx इक्वल टू dt। ये ऊपर वाला तो मिल रहा है लेकिन साइन गड़बड़ आ रहा है, तो इसमें से माइनस साइन को बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दिया तब ये बन जाएगा sin x प्लस का cos x माइनस का और इंटू में dx इक्वल टू dt। इस माइनस साइन को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x इंटू में dx इक्वल टू माइनस dt। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो बेटा क्लियर है, समझ आ रहा है क्या, वो समझ आ रहा है क्या? सर एक बार ऐसे बता देना। हाँ ठीक है। अब ये क्या करें, देखो sin x माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, देखो बेटा sin x माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ पे माइनस का dt आ जाएगा और इसकी जगह पे ये t आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, अच्छा माइनस का dt है, ये प्लस साइन को मैं माइनस कर देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन 1 में t इंटू में dt, ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये हो जाएगा 1/2, ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t प्लस में c, ये कुछ ऐसा मिल गया, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस, ये प्लस c को बाहर लगा देंगे, ये प्लस c को मैं यहां पर लगाता हूं प्लस c, log t, तो ये हो जाएगा log ऑफ t के प्लेस पे क्या लिख दूं, तो sin x प्लस cos x, तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x और प्लस में c, यही आंसर होगा बेटा आपका, ये आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को केयरफुली करना पड़ेगा। यहां पे देखो सबसे पहले मैंने cot x को क्या किया, cot x को मैंने cos x अपन sin x में चेंज किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम sin x हुआ, इस साइन का इसमें इंटू होगा तो sin x प्लस cos x अपन में sin x, ये sin x रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला गया तो 1 इंटू साइन एक्स यानी कि sin x अपन sin x प्लस cos x बन गया। मैंने इसके जैसा करने के लिए क्या करा, इसमें साइन में 1 2 का इंटू कर दिया और फिर उसी से 2 का डिवाइड कर दिया जिससे कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए, तो 1.2 इंटू 2 साइन एक्स अपन साइन एक्स प्लस cos x, इस 2 साइन एक्स को मैंने साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 बार लिख दिया अपान में साइन एक्स प्लस cos x। नीचे के जैसा बनाने के लिए मैंने cos x को प्लस किया, cos x को माइनस कर दिया न्यूमरेटर में ही, देखो cos x में से cos x माइनस हो जाएगा, फिर यही ऊपर का आ जाएगा, तो ये इस तरह से हमने लिख लिया। फिर इनको सेपरेट कर दिया, 1/2 sin x प्लस cos x अपान में sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपान में sin x प्लस cos x। इसके अलग अलग दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना लिया, sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x, ये दोनों कट करके 1 बन गया, दोनों सेम है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया, प्लस दूसरे के लिए इसके अपान में ये लिख लिया। इसमें नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैंने t सपोज किया, sin x प्लस cos x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट किया, sin का डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x इंटू dx इक्वल टू dt। लेकिन यहाँ पे sin x माइनस cos x है, यहाँ पे cos x माइनस sin x मिल रहा था, मैंने माइनस साइन को बाहर कर दिया, तो ये sin x माइनस cos x बन गया इंटू में dx इक्वल टू dt, माइनस साइन को राइट साइड पहुंचा दिया तो ये माइनस का dt हो गया। अब ऊपर वाले की जगह पे sin x माइनस cos x इंटू dx जगह पे माइनस इंटू dt लिख दिया और इसकी जगह पे नीचे 1 अपान में t लिख दिया, ये जैसा है वही t रह गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, फिर t की वैल्यू मैंने यहां से उठा करके sin x प्लस cos x रख दिया, तो इस तरह से फाइनल जो इंटीग्रेशन है i इक्वल टू 1/2 x माइनस log ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c मिला। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 33। यहां पे देखा है 1/1 माइनस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan ऑफ x इंटू में dx। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है जैसे अभी हम लोगों ने करा था। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x को लिख देंगे sin x अपॉन में cos ऑफ x, ये आ जाएगा इंटू में dx। इंटीग्रेशन इसका भी एलसीएम लेंगे तो cos x माइनस sin x अपॉन cos x, cos x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू में dx। ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब सेम वैसे ही इसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 2 cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ x माइनस sin ऑफ x इंटू में dx, ये ऐसा बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 cos x को लिख देंगे cos x, फिर प्लस में cos x, और उसके बाद मैं क्या करूं, प्लस cos x ऐसा तो लिखा ही, साथ में नीचे साइन दिखा है तो इसमें एक बार साइन को प्लस कर दिया और साइन को ही माइनस कर दिया, अपॉन में cos x माइनस sin x इंटू में dx। अब इसको सेपरेट करेंगे, लेकिन किसके किसके नीचे सेपरेट करेंगे, तो देखो बेटा cos x माइनस sin x दिखा है तो ये cos और एक sin, ये माइनस वाले के एक साथ ले लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन में क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, ये ऐसा बन गया। और फिर ये प्लस का बच गया cos x और ये प्लस का sin x बच गया है, अपॉन में cos x माइनस में sin x इंटू में dx, कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन, ये दोनों सेम सेम है तो ये कट करके 1 बन गया और ये क्या बन जाएगा प्लस, ये जैसा है वैसा ही रहने दो cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x इंटू में dx, कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो इसके इंटीग्रेशन के लिए नीचे वाले को t मान लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो लेट cos x माइनस sin x इक्वल टू t, cos x माइनस sin x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करें तो इसका हो जाएगा माइनस sin x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x और ये भी हो जाएगा माइनस का cos x और इक्वल टू dt अपॉन में dx। इसमें से माइनस साइन बाहर कर दें तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, dx को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो dx इक्वल टू dt, इस माइनस साइन को राइट साइड भेज देंगे तो ये मिल जाएगा हमें sin x प्लस cos x इंटू में dx और माइनस साइन उधर गया तो माइनस का dt, ये कुछ ऐसा आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, ये sin cos x प्लस sin x मिल चुका है, इंटू में dx की जगह पे माइनस dt लिखना है, नीचे वाले की जगह पे अपॉन में t लिखना है और इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये dx के रिस्पेक्ट में ये x बन जाएगा। तो इसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2, ये तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ से ब्रैकेट लगाया, पहले 1 को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो x हो गया, प्लस अब यहाँ पे दूसरा एक इंटीग्रेशन लगा दिया और इन दोनों की जगह पे माइनस dt, तो माइनस साइन यहाँ निकल के आ गया, ये हो जाएगा dt और 1 अपॉन में नीचे वाले के प्लेस पे क्या आ गया t। जैसे पहला क्वेश्चन करा था, प्रीवियस क्वेश्चन करा था, सेम चल रहा है ये। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/2 x माइनस इसका हो जाएगा log ऑफ t और प्लस में c, 1/2 x माइनस log ऑफ t के प्लेस पे क्या लिख दें cos x माइनस sin x, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x और प्लस में c, ये ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। ओके